हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है दीपावली। शिवानी बैठी आटा छान रही थी। दीपावली बस आने ही वाली थी और घर के कोने कोने में काम काम बार लगा हुआ था। उसकी सास जानकी देवी बैठक में बैठी तेज आवाज में अपनी बेटी रेखा से बातें कर रही थी। रेखा बेटा, इस बार दिवाली तुझे काम करने की जरूरत नहीं है। आखिर तू अपने मायके आई है आराम करने के लिए। काम काज करना होता तो ससुराल में ही कर लेती। यहाँ तो तेरे लिए त्योहार का मजा है। शिवानी है ना, सब संभाल लेगी। शिवानी ने छन्नी से गिरे आटे की ढेरी को धीरे से समेटा और मन ही मन गहरी सांस भरी। उसे पता था कि ये बातें सिर्फ बहू को ताने मारने के लिए ही हो रही हैं। हाँ मम्मी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वैसे भी जब से शिवानी आई है मैंने देखा है घर के ज़्यादातर काम उसी पर छोड़ दिए जाते हैं। मुझे तो लगता है आप जानबूझकर ऐसा करती हैं ताकि मैं हमेशा रानी की तरह रहूं। रेखा ने मुस्कुराकर कहा और जानकी देवी ने उसकी हंसी में हंसी मिलाई। थोड़ी देर बाद जब शिवानी ने रसोई में दियों के लिए बाती बनाने की कोशिश की तो जानकी देवी जोर से बोली, अरे बहू, तुमसे तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी ठीक से नहीं होती। हमारी बेटी होती तो देखती कैसे सफाई से करती। शादी से पहले ही सब कुछ सीख गई थी वो। तुम तो अपने घर से कुछ सीख कर आई ही नहीं। अब हमारी किस्मत खराब थी कि ऐसी बहू मिली। रेखा ने भी मौका पाकर तंज कसा। मम्मी, आपने सच कहा। जब मैं अपने ससुराल में रहती हूँ ना तो सब लोग मेरी तारीफ करते हैं कि रेखा जी तो जैसे माँ लक्ष्मी हैं। और यहाँ भाभी को देखे, दीपावली आने वाली है और दियों की बाती तक ठीक से नहीं बना पा रही। शिवानी ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसे पता था कि जवाब देने से माहौल और बिगड़ जाएगा। अगले दिन सुबह जानकी देवी ने आवाज़ लगाई, बहू इधर सुनो, दीपावली आने वाली है। इस बार घर में इतनी मिठाई बनानी है कि पूरे मोहल्ले में नाम हो। लेकिन ध्यान रहे, बनाकर तुम ही भेजो। हमारी बेटी यहाँ आराम करेगी, उसे मिठाई बनाने में क्यों लगाना। आखिर वो ससुराल में जाकर क्या मुंह दिखाएगी अगर यहाँ आकर भी उसे काम करवाऊँ। शिवानी ने धीमे सुर में कहा, मम्मी जी मैं कोशिश करूँगी। बस थोड़ी मदद मिल जाती तो काम जल्दी हो जाता। लो सुनो, अब हमारी बेटी मदद करेगी तुम्हारी। अरे उसकी हथेली पर कभी आटे का एक दाना तक नहीं पड़ा और तुम चाहती हो कि वो आकर तुम्हारे साथ कढ़ाई चलाए। ये मत भूलो कि वो हमारी लाडली है। तुम्हें काम करने के लिए लाए हैं, वो तो मेहमान है। रेखा मुस्कुराकर बोली, मम्मी आप चिंता ना करें, मैं तो बस सोफे पर बैठकर चाय पीऊँगी और मिठाइयाँ खाऊंगी। बनाने का काम तो भाभी का ही है। शाम को जब शिवानी ने बेसन का लड्डू बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ाई तो अचानक तेल थोड़ा गिर गया। बस फिर क्या था, तानों की बौछार शुरू हो गई। जानकी देवी बोली, ये देखो रेखा, कैसी बहू मिली हमें। न मिठाई बनाने की समझ न सावधानी। हमारी तो किस्मत ही फूटी थी जो इसके हाथ में घर सौंप दिया। रेखा ने भी चुटकी ली, मम्मी भाभी से क्या उम्मीद करें, ये तो बस काम बिगाड़ने में माहिर हैं। अच्छा है आप मुझे ही ज़्यादा प्यार करती हैं, मैं ही आपकी असली बेटी और सहारा हूँ। शिवानी ने भीतर ही भीतर सोचा, क्या कभी मेरे किए काम की भी तारीफ होगी या सिर्फ ताने और उलाहने ही मिलेंगे। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांकी तो शिवानी फिर से आटे की गुठलियां तोड़ रही थी। दीपावली नजदीकी, काम का बोझ बढ़ता जा रहा था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह झलक रही थी। जानकी देवी बैठक में बैठी थी और पास ही उनकी बेटी रेखा आराम से तकिए लगाकर चाय की चुस्कियां ले रही थी। बहू, जानकी देवी ने जोर से पुकारा। जी मम्मी जी। शिवानी रसोई से भागी आई। ये क्या, अभी तक घर का आंगन धुला नहीं। दीपावली आ रही है और घर के कोने कोने में चमक होनी चाहिए। हमारी रेखा जब अपने ससुराल जाएगी तो क्या लोग कहेंगे कि देखो मायके में तो गंदगी फैली रहती है। बहू तुम काम में तेजी लाओ। शिवानी ने धीरे से कहा, जी मम्मी जी। आंगन में थोड़ी देर में धो दूंगी। पहले पूजा के लिए मिष्ठान तैयार कर रही थी। रेखा तुरंत बोल पड़ी, वाह मम्मी, देखिए बहाना तो कितना अच्छा बना लिया। मतलब मिठाई बनाना ज़्यादा ज़रूरी है और आंगन साफ करना बाद में। भाभी, त्योहार की असली शोभा तो घर की सफाई से होती है। मिठाई तो बाहर से भी आ सकती है। जानकी देवी ने सिर हिलाया। सही कह रही है मेरी बेटी, लेकिन तुमसे क्या उम्मीद करे शिवानी, तुम्हारी परवरिश ही ऐसी रही होगी। हमारी रेखा जैसी बेटी होती तो देखते घर कैसे चमकता। शिवानी ने चुपचाप आंगन में पानी डालना शुरू किया। हर बूंद के साथ उसे लगता जैसे उसके धैर्य की परीक्षा ली जा रही हो। दोपहर होते होते शिवानी ने नमक पारे और शक्कर पारे तलने शुरू किए। तेल की महक पूरे घर में फैल गई। तभी रेखा टोकते हुए बोली, मम्मी देखिए तो, इतने मोटे मोटे काट रही हैं। ये तो खाने लायक भी नहीं होंगे। मैं होती तो एकदम नाजुक बराबर बनाती। भाभी से तो बस काम बिगाड़ना आता है। जानकी देवी भी ताने कसने लगी। रेखा तुम तो भगवान का दिया सब जानती हो, पर ये बहू, इसे तो हमारी किस्मत में लिखा गया था। हम सोचते थे बहू आएगी तो घर संवर जाएगा, लेकिन यहाँ तो रोज सिर दर्द अलग। शिवानी ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप आंच कम करके कढ़ाई चलाती रही। उसके हाथों में छाले पड़ने लगे थे मगर होठों पर एक शब्द भी नहीं आया। शाम को जब शिवानी ने मिट्टी के दियों को धोकर सूखने के लिए रखा
तब भी ताने बरसने लगे। अरे ये कैसे दिए रख दिए, हमारी रेखा होती तो उन्हें रंग बिरंगे रंगों से सजाती और तुमने तो बस यूं ही धोकर रख दिए, ना कलाकारी ना हुनर। रेखा मुस्कुराकर बोली, मम्मी मैंने तो अपने ससुराल में हर बार इतने सुंदर दिए सजाए कि सब रिश्तेदार पूछते थे ये किसने बनाए। भाभी को तो शायद रंगों की पहचान भी ना हो। शिवानी का दिल बैठ गया। उसे रंगों से प्यार था, पर समय ही कहाँ था कि बैठकर आराम से दिए रंग सके। काम का पहाड़ उस पर लदा था और सास ननद की बातें तीर की तरह चुभ रही थी। अगले दिन जानकी देवी ने आदेश दिया, बहू इस बार दीपावली पर सिर्फ लड्डू और बर्फी नहीं बल्कि चकली गुजिया और बालूशाही भी बननी चाहिए। मोहल्ले वाले कहें कि जानकी देवी के घर की मिठाइयों का कोई जवाब नहीं, लेकिन ध्यान रहे काम तुम ही करोगी, हमारी बेटी तो बस चखने के लिए है। रेखा खिलखिलाकर बोली, हाँ भाभी आप बनाइए और हम खाएंगे, आखिर यही तो मायके का मजा है। शिवानी मुस्कुराने की कोशिश करती लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। उसने सोचा शायद इसी को बहू होना कहते हैं। जब मोहल्ले की औरतें मिलने आईं तो जानकी देवी ने ऊंची आवाज में कहा, अरे हमारी बहू तो बड़ी लापरवाह है, काम तो करती है मगर ढंग से नहीं। अच्छा है हमारी रेखा यहाँ है, वरना ये घर कैसे संवरता। रेखा ने भी सिर हिलाते हुए कहा, सही कह रही हैं मम्मी, मैंने तो हमेशा सोचा था कि भाभी सब काम अच्छे से कर लेंगी, लेकिन इन्हें तो मिठाई बनाने का भी ठीक से नहीं आता। मोहल्ले की औरतें चुपचाप मुस्कुराईं, किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी नज़रों ने शिवानी को और झुका दिया। शिवानी सुबह से ही काम में लगी हुई थी। कभी आंगन पोंछती, कभी झाड़ू पोछा करती और कभी रसोई में जाकर मिठाइयाँ तलने लगती। दीपावली बस 2 दिन दूर थी और घर के हर कोने को चमकाना उसका ही जिम्मा था। उसके हाथों की त्वचा खुरदुरी हो चुकी थी, आंखों में नींद की कमी साफ झलक रही थी, लेकिन सास और ननद की नज़रें उसमें सिर्फ कमी ही तलाश रही थी। शाम के वक्त शिवानी ने चावल के आटे और गुलाल से रंगोली बनाने की सोची। वो झुकी और धीरे धीरे सुंदर आकृतियां बनाने लगी। रंग मिलकर फूलों जैसी आकृति बना रहे थे। तभी रेखा कमरे से बाहर आई और बोली, मम्मी देखो जरा, ये कैसी रंगोली बना रही हैं, ना कोई नजाकत ना कोई कला। मैं होती तो मोर हंस और कलश तक बना देती, भाभी तो बस गोल गोल घेरा ही बना पा रही हैं। जानकी देवी ने भी सिर हिलाया। रेखा तेरी बात बिल्कुल सही है बहू, तुमसे तो हमें उम्मीद ही नहीं। हमारी बेटी ने जब अपने ससुराल में पहली बार रंगोली बनाई थी तो पूरे मोहल्ले में उसकी तारीफ हुई थी, और तुम बस नाम की गृहलक्ष्मी हो। शिवानी ने चुपचाप रंगोली बनाना जारी रखा। उसका मन टूट चुका था लेकिन हाथ थमे नहीं। दूसरे दिन जब शिवानी ने गुजिया तलनी शुरू की तो मीठी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। बच्चे बाहर आकर बोले, वाह जानकी देवी के घर से तो बड़ी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, लगता है इस बार सबसे बढ़िया मिठाई यही बनेगी। किसी पड़ोसन ने आकर कहा, बहन आपकी बहू तो बड़ी हुनरमंद है, कितना अच्छा काम करती है। मिठाइयों की खुशबू से तो मन ललचा गया। जानकी देवी ने होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए जवाब दिया, अरे कहाँ इसे क्या आता है, ये तो बस कोशिश कर रही है, नहीं तो हमारी बेटी होती तो पूछो मत, असली स्वाद तो उसके हाथों का है। रेखा ने भी ताना कस दिया, हाँ मम्मी भाभी तो बस मेहनत में लगी रहती हैं, मगर स्वाद तो हाथ में हुनर से आता है मेरी जैसे। शिवानी ने सुना पर फिर भी बिना कुछ कहे कढ़ाई चलाती रही। दीपावली की रात आ पहुंची। शिवानी ने पूरे घर में दिए सजाए। आंगन, छत, दरवाजा, हर जगह उसकी मेहनत चमक रही थी। दियों की पंक्तियां मानो तारों की कतार लग गई थी। पड़ोसी दरवाजे से झांक कर बोले, वाह जानकी देवी, आपके घर की सजावट तो सबसे अलग दिख रही है, लगता है आपकी बहू ने बहुत मेहनत की है। कुछ बच्चों ने भी ताली बजाई। आंटी आपके घर के दिए तो सबसे सुंदर हैं, लेकिन जानकी देवी का जवाब वही था, अरे ये सब तो हमारी रेखा की देख रेख में हुआ है, बहू तो बस हाथ चला रही थी, असली दिमाग तो बेटी का है। रेखा गर्व से मुस्कुराई और बोली, हाँ भला मेरे रहते ये घर कैसे फीका दिख सकता है, भाभी तो बस मेरे कहे अनुसार करती हैं। शिवानी दियों की लो को टकटकी लगाए देखती रही। उसके भीतर सवाल उठ रहा था, क्या कभी मेरे हिस्से में भी एक सच्ची तारीफ आएगी। रात को जब सब लोग मिठाइयाँ खा रहे थे, शिवानी रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। उसके हाथ लाल हो चुके थे, लेकिन किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। रेखा मुंह में लड्डू डालते हुए बोली, मम्मी सच कहूँ तो भाभी से ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, काम तो करती हैं लेकिन वो नजाकत वो सलीका उनमें कभी नहीं आ सकता जो मुझ में है। जानकी देवी ने सिर हिलाकर कहा, रेखा तू मेरी शान है, तू ही हमारे घर का मान है, बहू तो बस एक बोझ है। हमने सोचा था घर में खुशियाँ आएंगी, लेकिन उल्टा मुसीबत बढ़ गई। शिवानी ने ये बातें भी सुन ली। उसकी आंखें भर आईं, मगर उसने आंसुओं को पलकों के पीछे छुपा लिया। दीपावली की सुबह पूरे मोहल्ले में चहल पहल थी। हर घर रोशनी और मिठाइयों की खुशबू से महक रहा था। शिवानी रात भर जाकर मिठाइयाँ और नमकीन बनाती रही थी। उसकी आंखों में नींद का नाम तक नहीं था, लेकिन उसने मन में सोचा, ये घर मेरा भी है, चाहे कोई माने या ना माने, मैं इसे रोशन करूंगी। जब सुबह पूजा के बाद पड़ोसी और रिश्तेदार मिलने आए तो सबके मुंह से एक ही बात निकली, जानकी बहन आपके घर की मिठाइयाँ तो इस बार सबसे अलग हैं। गुजिया का स्वाद तो ऐसा है जैसे किसी हलवाई ने बनाई हो।
और ये सजावट, दिए रंगोली, सब कुछ इतना सुंदर और सलीके से सजा है। आपकी बहू वाकई बहुत होनहार है। शिवानी चुपचाप खड़ी मुस्कुरा दी, लेकिन सास और ननद के चेहरे पर शिकन आ गई। रेखा ने तुरंत कहा, अरे ये सब मेरे मार्गदर्शन में हुआ है, भाभी को तो कुछ आता जाता नहीं, मैंने ही सब बनाया है। जानकी देवी ने भी जोड़ दिया, हाँ हाँ, सब हमारी रेखा की देख रेख का नतीजा है, वरना बहू से तो मिठाई तक जली हुई बनती है। मगर लोगों की नज़रें देख रही थी कि रेखा तो पूरे समय सोफे पर बैठी रही और शिवानी ही रसोई और घर में भाग दौड़ करती रही। शाम को जब सब लोग छत पर पटाखे देखने के लिए गए, तभी एक पड़ोसन की छोटी बच्ची गलती से जलती हुई फुलझड़ी लेकर रसोई की ओर दौड़ गई। रसोई में घी से भरे दिए रखे थे। जैसे ही फुलझड़ी वहां गिरी, आग की लपट उठी। सब लोग घबराकर चिल्लाने लगे, अरे आग आग। रेखा डरकर सबसे पहले कमरे में भाग गई। जानकी देवी भी घबरा गई और चिल्लाने लगी। तभी शिवानी ने बिना देर किए एक गीला कपड़ा उठाया और दियों पर डालकर आग बुझा दी। उसने बच्ची को भी अपनी बाहों में खींच लिया। कुछ ही क्षणों में स्थिति काबू में आ गई। मोहल्ले के लोग हैरान रह गए। अरे वाह, आपकी बहू ने तो बहुत साहस दिखाया, जरा भी डर नहीं दिखा, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। जानकी देवी और रेखा के चेहरे उतर गए। अब सबके सामने साफ था कि बहू ही घर की असली लक्ष्मी है। एक बुजुर्ग पड़ोसी ने कहा, जानकी बहन, ये मत भूलिए कि जिस बहू को आप ताने देती हैं, वही इस घर की असली शान है। आपकी बेटी तो अपने ससुराल में भी मेहमान है, लेकिन बहू ही वो धुरी है जिस पर पूरा घर घूमता है। दूसरी औरत बोली, सच कहा, हम सब ने अपनी आंखों से देखा कि आपकी बहू दिन रात काम कर रही थी। इतना धैर्य, इतनी लगन हर किसी में नहीं होती। जानकी देवी और रेखा के पास कहने को कुछ ना बचा। शाम ढलते ढलते पूरा मोहल्ला जान गया कि शिवानी ही वो ताकत है जिसने घर को दीपावली जैसा बनाया। लेकिन शिवानी ने ना कोई श्रेय लिया, ना कोई ताना लौटाया। वो बस मुस्कुराकर बोली, त्योहार तो मिलजुल कर मनाने का नाम है। मैंने वही किया जो मेरा कर्तव्य था। उसकी सादगी ने सबका दिल जीत लिया। आग की घटना के बाद पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक ही चर्चा थी, जानकी देवी की बहू शिवानी सचमुच देवी लक्ष्मी जैसी है। उसने ना केवल घर सजाया, मिठाइयाँ बनाई, बल्कि जान बचाने में भी पीछे नहीं हटी। लोग जाते जाते यही कहते, ऐसी बहू मिलना सचमुच सौभाग्य की बात है। रात को जब सब मेहमान चले गए और घर में सन्नाटा छा गया, तो जानकी देवी अपने कमरे में बैठी गहरी सोच में डूब गईं। क्या मैंने अब तक गलत किया? हर वक्त बहू को ताने दिए, उलाहने दिए, जबकि असली काम तो उसी ने किया। रेखा तो बस आराम करती रही। अगर आज बहू ना होती तो हमारा घर जलकर राख हो जाता। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि बहू को केवल काम वाली समझना, उसकी मेहनत को कभी स्वीकार ना करना कितना बड़ा अन्याय था। रेखा भी मन ही मन बेचैन थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे आग लगते ही वह सबसे पहले भाग गई थी, जबकि भाभी ने जान की परवाह किए बिना आग बुझाई। वो सोचने लगी, मम्मी हमेशा कहती थी कि मैं घर की शान हूँ, लेकिन आज सच्चाई सबके सामने आ गई। असली सम्मान की हकदार तो भाभी ही है। पहली बार रेखा ने शर्मिंदगी महसूस की। शिवानी तब भी रसोई में बर्तन धो रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने खुद से कहा, किसी को दोष देने से क्या होगा, घर को जोड़कर रखना ही बहू का असली काम है। अगर मेरी चुप्पी और मेहनत से यह घर रोशन होता है तो यही मेरी जीत है। अगली सुबह जानकी देवी ने सबको आंगन में बुलाया। पहली बार उनके स्वर में कठोरता नहीं, बल्कि नरमी थी। शिवानी बेटा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। शिवानी ने चौंक कर उनकी ओर देखा। कल मैंने सब अपनी आंखों से देखा, तेरी मेहनत, तेरी लगन और तेरी बहादुरी। अब तक मैं तुझे ताने देती रही, उलाहने देती रही, पर सच्चाई ये है कि तू ही इस घर की असली लक्ष्मी है। हमें माफ़ कर दे। रेखा भी बोली, भाभी मैं भी आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैंने हमेशा आपकी मेहनत को कम आंका, लेकिन कल आपने साबित कर दिया कि आप हम सबसे बेहतर हैं। शिवानी की आंखों में आंसू भर आए। उसने दोनों के चरण छूकर कहा, मम्मी जी, दीदी जी, आप लोग बड़े हैं। आपका उलाहना भी मेरे लिए आशीर्वाद की तरह है। अगर मैंने सच में कुछ कहा तो वह सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। उस रात जब सारे घर में दिए जलाए गए, तो इस बार उनके प्रकाश में सिर्फ तेल की लौ नहीं, बल्कि दिलों का उजाला भी शामिल था। जानकी देवी ने पहली बार सबके सामने कहा, इस घर की असली शोभा, असली रोशनी हमारी बहू शिवानी है, जिसने बिना शिकायत किए सब संभाल लिया। आज से इसे ताने नहीं बल्कि सम्मान मिलेगा। रेखा ने भी मिठाइयाँ बांटते हुए कहा, भाभी अब की बार आपने ही सारा त्योहार संवारा, अगली बार मैं आपकी मदद करूंगी। मोहल्ले वाले मुस्कुराए और बोले, सचमुच अब जानकी देवी का घर असली दीपावली का घर बन गया है। शिवानी ने आसमान की ओर देखा। दियो किलो जैसे कह रही थी, धैर्य और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।